ओम शांति। आज 20 अगस्त 2020 है और आज की मुरली का और अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। कितना अच्छा बोला बाबा ने, अपनी सेफ्टी के लिए देह अभिमान में नहीं आना है। देह अभिमान में आएंगे तो माया के चंबे में आएंगे। तो बाबा सतर्क करता है, चलो औरों को छोड़ो, अपने तो देखो, खुद को सेफ रखना है तो सोल कॉन्शियस स्टेज में रहो। प्रश्न है कि पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? बाबा कहते, बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो श्रीमत पर सदा चलते रहो। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। दूसरा, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्य आत्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का। बाबा ने हमें पाप और पुण्य की परिभाषा बताई है और वो ये है कि जो कर्म देह अभिमान में रह करके होते हैं और प्रभु स्मृति में नहीं होते हैं, वे सब पाप कर्म हैं। और जो पुण्य कर्म हैं वे हैं परमात्मा की याद में रह करके किए हुए। और उसमें पुण्य कर्मों की एक और विशेषता है, वो ये है कि आपके कर्म जो सामने वाली आत्मा है उसको जो चाहिए आप उसको दे सकें और वो आत्मा तृप्त हो जाए, उसको पुण्य कहेंगे। उदाहरण के रूप से आपके सम्मुख कोई आत्मा आती है जिसको शांति चाहिए। अब आप उसको शांति के बजाय जिसको चाहिए ज्ञान और योग और शांति, आप उसको आओ आओ मेरे पास बैठो, चाय पियो, ये करो, उसको वो नहीं चाहिए। आप कुछ दे रहे हैं, ले तो नहीं रहे उससे, आप चाय भी पिला रहे हैं उसको, लेकिन उसको वो नहीं चाहिए। आप उसकी महिमा बैठ के करो, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, बहुत अच्छा, उसको वो नहीं चाहिए। उसको शांति चाहिए। तो पुण्य कर्म वो है जो सामने वाली आत्मा को चाहिए, वो हम अपने स्टॉक से उसको दे सकें शिव बाबा की याद में। फिर बाबा ने कहा कि जैसे लौकिक बाप को फुरना रहता है, समझते हैं हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है, हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चलें, कहाँ इस पुराने माया के नाले में बह न जाएं। बेहद के बाप को बच्चों का फुरना रहता है, कितने सेंटर्स हैं, किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहे। ये बाबा जिस समय अभी सेवाओं का आरंभ हुआ था तब की बात कर रहे हैं, अभी सेंटर्स खुल रहे थे। तो पहले सारे ही सेवा केंद्रों का डायरेक्ट कनेक्शन मधुबन से होता था बाबा के साथ। ये जोन आदि तो बाद में बने। तो बाबा जो बच्चे समर्पित होते थे उनको मधुबन में ही रखते थे। फिर वहाँ से बाबा जो आत्मा जहाँ की उपयुक्त होती थी उसको भेजते थे। तो बाबा ने इस प्रकार से कहा कि मेरे को ख्याल करना पड़ता है, सोचना नहीं, ख्याल करना पड़ता है कौन सी आत्मा कहाँ के लिए उपयुक्त होगी, कहाँ पर उसकी सेवाएं अच्छी होंगी, कहाँ पर उसका जीवन अच्छा बन सकेगा। ये सब सोचना करना बाबा कहते इसमें ध्यान देना पड़ता है।
बाबा ने कहा हमने पाप बहुत किए हैं और वहाँ पुण्य आत्माएं ही रहती हैं, हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है। यानी अभी द्वापर कलयुग है पाप, और संगम पर भी बच्चे पाप कर लेते हैं जब देह अभिमान में होते हैं। वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया, परम धाम नहीं, सतयुग त्रेता। पुण्य आत्मा की दुनिया अर्थात हम वहां पुण्य कुछ करते नहीं है, जो भी पुण्य करते हैं वो यहाँ करते हैं, और यहाँ हम पुण्य आत्मा बनते हैं, जो फिर सतयुग त्रेता में हम पुण्य आत्माओं की दुनिया में जाते हैं। वो बाबा ने कहा अभी तुम हर एक अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। फिर बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो हमें पूरा पुण्य आत्मा बनना है, याद की यात्रा से। इसमें ही बहुत धोखा खाते हैं गफलत करने से। ये जो बाबा ने कहा इसमें तुम पुण्य आत्मा बनते हो याद की यात्रा से, इसका बहुत गहरा मीनिंग है। हमारे पुण्य कर्म केवल मात्र विशेष आत्माओं से नहीं होते हैं। ज़रूरतमंद आत्माएं हमारे सामने आए और हम पुण्य कर्म करें, ये तो बहुत थोड़े होंगे। हमारा दायरा ही कितना बड़ा है। अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो हर एक का दायरा तो बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा है। 50, 100, 1000 होंगे, 5000 होंगे। एक व्यक्ति जिससे संबंधित है, इससे ज़्यादा दायरा तो नहीं होता। परंतु बाबा ने कहा तुम पुण्य आत्मा बनोगे याद की यात्रा से। ये बाबा यहाँ पे मनसा सेवा की ओर संकेत कर रहे हैं कि जब हम सर्व आत्माओं के प्रति अपने वाइब्रेशन देते हैं, सारे विश्व की आत्माओं के प्रति देते हैं, तो भी तो हमारा पुण्य जमा होता है ना। हमारे उन वाइब्रेशन से किन आत्माओं का कल्याण हो रहा है वो तो हमको पता नहीं है, वो हमारा जमा होता जाता है। उसको बाबा ने कहा तुम बनते हो पुण्य आत्मा याद की यात्रा से। तो बाबा ने कहा कि इसमें गफलत नहीं करनी है और श्रीमत पर चलना है। इसमें क्यों कहा बाबा ने श्रीमत पर चलना और गफलत नहीं करनी है? गफलत नहीं करनी माने ये नहीं सोचो कि मैंने जो करना था सो कर लिया। बेअंत है, आप संगम के एंड तक मनसा सेवा कर सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं। गफलत नहीं करो, श्रीमत पर चलो। क्यों कहा बाबा ने पुण्य कर्मों के संबंध में? कई बार हम किसी आत्मा को सम्मुख इमर्ज करके उसको योग की दृष्टि देते हैं। पहले मोस्टली तो ऐसे ही करते हैं आजकल। तो अब ये करेक्शन चाहिए ना। हम लोगों को तो भाग्य है जो कि गुलजार दादी ने सुनाया था। जिस समय बड़े दीदी बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, उनका ऑपरेशन होना था, तो दिल्ली में हम टीचर्स की क्लासेस बट्टी हर महीने हुआ करती है। तो उसमें एक क्लास में योग बल की बात है, दीदी को योग का दान देना। तो उसमें हमने जो पाया, गुलजार दादी ने कहा दीदी का योग कमज़ोर है क्या जो हम उसको योग का दान देंगे। और दूसरा दादी ने कहा कि हम एक आत्मा को इमर्ज करके खास करें तो हमारा हिसाब किताब बनेगा। वो आपके स्पेशल उस पर आ गई ना मैप पे, तो आपका हिसाब किताब बनेगा। बजाय इसके आपका होना चाहिए सर्वात्माओं के प्रति। अच्छा, आपने योग करना, आपका स्नेह है। जैसे पहले ऑपरेशन होता था तो सेवा केंद्रों को पता लगता था, तो जितनी देर ऑपरेशन होता था ना, हम लोग सब उस समय योग में बैठते थे। सब, चाहे दादी का हुआ, दीदी का हुआ, हम लोग सब उस समय योग में बैठते थे। तो दादी ने कहा कि अब आपका उस आत्मा से स्नेह अब कैसे करोगे? तो हम लोग कहा दादी आत्मा तो याद आएगी ना फिर। दादी ने बहुत अच्छी बात कही, तुम्हारे योग से तो नहीं हो गया ना। दाता कौन है? वो तो शिव बाबा को याद करते हैं हम,
बाबा इस निमित्त में बैठ रही हूं। फिर वो बीज है, वो बीज रूप आत्मा को सहयोग दे देगा। हमें नहीं करना है डायरेक्ट, हमें बाबा को याद करना है। कई बार जब बहनें ये कहती हैं मैं शिव बाबा से लेकर के दे रही हूँ, शिव बाबा से डायरेक्टली क्यों नहीं चला जाता? तो डायरेक्ट भी जा सकता है ना, उनसे लेके देने की बात क्या है? दाता वो है, हम बैठे, हम रेडी रहें, अपने आप को सेट रखें, अपनी स्थिति को अच्छा रखें, एकाग्र होकर के बैठें, तो बाबा मेरे द्वारा कहीं पर भी कुछ भी सेवा ले सकता है ना। मैं कहाँ दे रही हूँ, किसको दे रही हूँ, मैं देने वाली कौन हूँ? वो है दाता। ये बाबा कहता है बच्चों को समझना चाहिए। क्योंकि ये आपने जो बात स्पष्ट करी, क्योंकि मनसा सेवा की जब बात होती है तो कई बार क्लासेस में भी ऐसे सुना गया है कि हम इमर्ज करें और फिर उसमें लाइट दें, बाबा, हम बाबा को याद करें और बाबा की लाइट उस पर पड़ रही है, ऐसे विजुअलाइजेशंस भी होते हैं। बाबा मेरे कहने से कहेगा, सोचने की बात नहीं, कहने से तो नहीं कहेंगे। बाबा मेरे कहने से करेगा, लाइट डाल रहा है, मेरे कहने से ऐसे कहते हैं। अब मैंने तो बता दिया, अभी आगे हाँ, तो यानी क्या इसकी यानी यथार्थ विधि ये है कि हम ये संकल्प लें कि हम उस आत्मा में शक्ति आए, बाबा हम इस निमित्त बैठ रहे हैं, इस निमित्त बैठते और उसके बाद फिर हम बाबा को स्नेह से याद करें, बाबा को एकाग्रता से उनसे योग हम बाबा को याद करेंगे, बाबा अपने आप करेगा, और बाबा पर छोड़ दें कि ये निमित्त है, अब आप इसको करें, और फिर उसके बाद उसको बुद्धि से हटा लें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात आपने बताई, क्योंकि कई बार जो मनसा सेवा की बात होती है, जैसे अभी जैसे कहीं पर विस्फोट हुआ, कोई बड़ी आपदा आई, तो कहते हैं इस निमित्त उन आत्माओं को योगदान दीजिए। तो इसे भी थोड़ा स्पष्ट कर दें, क्योंकि कई बार बाबा के बच्चे, क्योंकि हम सब पूर्वज आत्माएं हैं, तो वो दुख दर्द के देखा नहीं जाता है, तो वो उसकी स्पेशल मनसा सेवा करते हैं। तो वो कैसे करें? ये तो एक व्यक्ति के लिए कहा, उसी रूप से कि बाबा इस निमित्त हम बैठ रहे हैं, उन आत्माओं के प्रति, हमारे भाई हैं, उन आत्माओं के प्रति बैठ रहे हैं, बस उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए। यानी बेहद में रहे, नहीं तो हमारा वो सूक्ष्म हिसाब किताब बन जाएगा। फिर बाबा ने कहा बेहद के बाप से स्वर्ग बहिष्ठ नसीब होता है। फिर बाबा ने कहा एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारत महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं है। गीता है देवी देवता धर्म का शास्त्र, तो ये गीता का युग है जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही है। ये बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि श्रीमद् भगवद गीता में शिव बाबा के तीनों कर्तव्य, नई सृष्टि की स्थापना, पुरानी का विनाश और नई सृष्टि की पालना, तीनों कर्तव्य का जो टोटल है कैप्सूल, वो गीता में दिया है। अन्य धर्म वाले जो आते हैं ना, वे आते हैं और पालना करते हैं, विनाश नहीं करते हैं, लेकिन ये कार्य शिव बाबा ही करता है। और भी बाबा ने अपना आज चार्ट के लिए कहा कि अपने आपको देखना है कि याद का चार्ट ठीक है। बाबा के पास कोई 5 घंटे का, कोई 2-3 घंटे का भी चार्ट आता है, कोई तो लिखते ही नहीं है, बहुत कम याद करते हैं। सबकी यात्रा एक रस हो न सके, हर एक को अपना चार्ट देखना है। मैं कहाँ तक पद पा सकूँगा, कहाँ तक खुशी है, हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए, जबकि ऊंचते ऊंच बाप के बने हैं। ड्रामा अनुसार तुमने भक्ति बहुत की है, भक्तों को फल देने के लिए ही बाप आए हैं। और फिर बाबा ने अगेन जो बाद में आखिरी में अंत में भी खुशी के बारे में कहा कि बाबा ने कहा ये आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको बागवान पतित पावन का हाथ में लाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्राप्ति है जो संगम युग पर हम बच्चे ही पहचानते हैं। खुशी, शांति, शांति तो सारी दुनिया करती है क्योंकि मुक्ति धाम के निवासी हैं। जो खुशी है वो हम बच्चे ही कहते हैं क्योंकि हम दैवी घराने के हैं।
तो बाबा ने कहा इसलिए तुमको सदा खुश रहना चाहिए। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं, अभी तो सूक्ष्म में करते हैं। और आज की मुरली में वरदान है, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। दूसरा, बाबा ने कहा फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ ये नहीं कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। ये दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक हैं तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। राइट। तो ये था बाबा का आज का हमारा वरदान, और साथ ही साथ आज का जो स्लोगन है कि साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। ये होमवर्क भी है। साइलेंस पावर एक ऐसी पावर कि हम लोग सारे कहाँ रह रहे हैं। ऐसी दुनिया है हमारी जहाँ चारों ओर नेगेटिविटी का प्रकोप है, जिसको आप प्रदूषण कहते हैं। आप प्रकृति का प्रदूषण वो एक चीज़ है, लेकिन चारों ओर क्या है? नेगेटिव। और ऐसा नहीं है नेगेटिव दिखता नहीं है, महसूस नहीं होता, सब दिखता और महसूस होता है। लेकिन हम बाबा के बच्चे हैं, हमने उसको अपने लिए कम से कम जो नेगेटिव उसको पॉजिटिव करना है। अब ऐसे थोड़ी पत्ता है जो कि ऐसे करो तो हो जाएगा पॉजिटिव, उसमें शक्ति चाहिए, और वो शक्ति साइलेंस है। साइलेंस की शक्ति से जितनी साइलेंस की शक्ति जमा करते हैं उस शक्ति से परिवर्तन आएगा। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।